कभी रजब की तबीयत खराब तो कभी तेज़ बारिश का सब कुछ आज ही होना है। आप भी देखिए पूरी पिकनिक में हमारे साथ क्या क्या हुआ। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी आशा खान और आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सीखे यहाँ और कहाँ पे। और आप सबको आपकी आशा खान का प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। और आज की मॉर्निंग बहुत अच्छी है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पे, जैसा कि मैंने कल रात को बताया था। और अब हम लोग जल्दी जल्दी उठ चुके हैं। वैसे हमारे घर में कोई इतना जल्दी उठता नहीं है, खासकर बच्चे, लेकिन आज पिकनिक की एक्साइटमेंट में सब उठ गए हैं। और अम्मी ने नमाज़ कुरान शरीफ दोनों पढ़ ली है। मैं थोड़ा लेट हो गई तो मैं नमाज़ नहीं पढ़ पाई, बट मैंने कुरान शरीफ पढ़ ली है। और इंशाअल्लाह वह सफ़र अच्छा रहे, दुआ करी है कि मतलब पिकनिक का पूरा दिन अच्छा रहे। और सब उठ गए हैं तो मैं दिखाती हूँ सब बाहर क्या क्या कर रहे हैं। तो बाहर जाने से पहले जन्नत ने मेरे हाथ में थमा दी है ये चिप्स की थैली और साथ में कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ पर मैं कपड़े तय कर रही हूँ जो मैंने कल रात में धोए थे और डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे पहनना क्या है। तो फाइनली मैंने डिसाइड की है ये वाली ड्रेस जो मैंने अभी रिसेंटली मीशो से मंगाई थी। ये देखो, ये लड़की भी लेट से उठती है। अगर स्कूल ना जाना हो तो ये बहुत लेट उठती है और आज जल्दी उठ गई है। जन्नत, आज जल्दी क्यों उठ गई आप? अल्लाह, आवाज़ ही नहीं है। कहाँ जाना है? क्या नहीं मिला अभी? अभी चाय नहीं मिली है। बस ये दो अपी के मेरे लाल पीले सो रहे हैं क्योंकि इनको हम जानबूझ के अभी नहीं उठाएंगे। उठाएंगे नहीं इनको हम। अभी उठवा रही है नहीं, अहद का ठीक है, मुन्नी को अभी नहीं, वरना हम लोग रेडी नहीं हो पाएंगे। आफरीन में ठीक कह रही हूँ ना, मुन्नी उठ गए तो हम प्रेसिंग भी नहीं कर पाएंगे। पहले ये बताओ, रात में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, अभी प्रेसिंग करवा लो, अभी ये करवा लो। रात में कितना पैर, अभी भी जब सुबह में तब मेरा पैर नहीं, प्रेसिंग पैरों से करनी थी। अरे मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था। अभी मैंने चुन्नी बांध दिया तब तक। लेट क्या कर देती? लेट के बंद गए। उसका रीज़न पता है क्या है? आपके पेट खराब था, लूज मोशन थे, फिर भी आप खा रहे थे, इसलिए आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। आपने इनको लेके नहीं जा रहे हम, इनको लेके नहीं जा रहे हम। इस लड़की ने कभी सुबह जल्दी झाड़ू नहीं लगाई होगी। नहीं लगाई। कब? जब तक कितनी बार हम यूज़ कर लिए। कहाँ गए हॉस्पिटल? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी उठती हो? हाँ, हाँ, इंप्रेशन मार रही है यूट्यूब पे है। ये तो गोरी लग रही है, पता है तुझे? बहुत। वो तो मैं हुई। इतनी नहीं है ना, ज़्यादा लग रही है। दुकान नहीं, पिकनिक जाना है। हाँ, एडू एडू एडू, पिकनिक जा रहे हैं, पिकनिक। फिर आप रह जाओगे, उठ जाओ उठ जाओ। पिकनिक जा रहे हैं, पिकनिक पिकनिक। गुड मॉर्निंग, चलो बोलो हेलो गाइस, सब देख रहे हैं, बोलो हेलो गाइस। ये लो। ये मनुष्य अभी भी सो रहा है, इसको जगाएंगे, ये फटाफट तैयार हो जाएगा। और ये मेरी अम्मी। अम्मी, कैसा लग रहा है? आज हम लोग बहुत टाइम के बाद एक साथ घूमने जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, और खासकर आपको तो ऐसे अच्छा लगेगा, आपको दरगाह जाना था, है ना, बहुत दिन से। अम्मी ने भी अपनी ड्रेस निकाल ली है तैयार होने के लिए। लेट ही क्यों हो, तैयार हो। बस यही समझ नहीं आता, सब एक दूसरे को बोलते तैयार हो, कोई तैयार ही नहीं होता। तो किचन में मेरी अपी जान और मेरी भाभी जान लगी हुई हैं पिकनिक के लिए खाना बनाने में। अभी मैं इन लोगों के फेस आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ये कह रही हैं अभी हम लोग रेडी नहीं है, अभी मत दिखा, हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी, हमारी। तो ये सोनी पी के हाथ हैं। सोनी पी क्या बना रही हैं आप? बोल सकती हो, आवाज़ आएगी। तो क्या करूँ, ये आज तक मुझसे नहीं खुला। खाली चावल? कौन से चावल? जो बच्चों के फेवरेट है, दाल और आलू डाल के चावल। अच्छा, और ये भौजी के हाथ हैं। भौजी आप क्या बना रही हैं? मुझे बनाने जा रही हूँ रात का खाना। ये रात के लिए एडवांस में सब्जी बना के रख रही है। और पास्ता बन चुका है। पास्ता बन गया? चलो, मुझे भूख लगी, थोड़ा खा लेती हूँ। निकल लो यहाँ से। कहाँ निकल लूँ? पिकनिक नहीं लेके जा रही हूँ मैं, निकल ली तो तुम लोग कैसे जाओगे? हाँ हाँ, प्लानिंग मैंने करी है, जाके दिखाओ। हाँ हाँ। तो भाभी की किचन से बाहर जाते ही मैंने चुरा लिया है अपने लिए थोड़ा सा पास्ता। और भाभी मुझे देख भी नहीं पाई, लेकिन फिर मुझे मिला है बहुत बड़ा काम और ये सारे कपड़े मुझे प्रेस करने हैं। तो मैं यहाँ लग चुकी हूँ अपने काम पे। 10 रुपये कपड़ा, 10 रुपये कपड़ा। उसके बाद आफरीन ने स्टार्ट कर दिया है मेरे बालों को प्रेसिंग करना। कभी कपड़े प्रेस करो, कभी बालों को प्रेस करो। ये बेचारी बहुत परेशान है क्योंकि इसके पैरों में दर्द है, बट इसने प्रेसिंग तो बहुत अच्छी करी है माशाअल्लाह। ये देखो आ गई पर्स, अभी देती हूँ, मैं देती हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने। हाँ, बच्चे के। देखो मेरी बिट्टू कितनी प्यारी लग रही है, ओ कितनी क्यूट लग रही है। तो यहाँ मैंने ड्रेस चेंज कर ली, सबने ड्रेस चेंज कर ली। अब बारी है थोड़ा सा मेकअप करने की, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मेकअप करेंगे और फिर हम निकल जाएंगे। खाना वगैरह बन चुका है, जो भी हमें लेके जाना है लंच में सब प्रिपेयर हो गया है। अब बस फटाफट से रेडी होना और जल्दी से निकलना है। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और माशाल्लाह मैं अपने आप को बहुत प्यारी लग रही हूँ, जो कि हमेशा लगती हूँ। आप लोग भी बताना मैं कैसी लग रही हूँ। साथ में मैंने ये दुपट्टा कैरी किया क्योंकि हमें दरगाह जाना है और हमारे घर में सबसे पहले रेडी होने वाला इंसान और उसके बाद हो जाता है परेशान। और अब हम लोग घर से निकल रहे हैं। हम लेंगे ई रिक्शा जो कि हमने ले लिया और फिर हमें लेनी है मेट्रो। हाय जन्नत, जन्नत बड़ी क्यूट लग रही है आज। एक तो मैं उसको चाइनीज जैसे कपड़े दे दी, ऊपर से चाइनीज लग रही है आज, ये कोरियन। हेलो अपी,
बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं ना घूमने फैमिली के साथ। आप अपने हब्बी को मिस करेंगी? वो फोन आता रहता है। फोन आता रहे, फोन पे कांटेक्ट बना रहेगा, संपर्क नहीं टूटेगा। सासू माँ आ रही है ना, उनके अंदर उनको फील कर लूँगी। सही बात है, उन्हीं की परछाई तो है वो दुला भाई। और रजब, फाइनली आपकी इच्छा पूर्ण हुई। इस लड़के की वजह से पिकनिक की प्लानिंग हुई है। इसने कल मुझे बोला हम लोग कहीं घूमने नहीं जाते, और अचानक डिसाइड हो गया कि हम पिकनिक जाएंगे। इतनी खुशी क्योंकि हमें मेट्रो में सीट मिल गई। ये देखिए, कुछ प्राणी यहाँ बैठे हैं तो कुछ वहाँ बैठे हैं और कुछ पता नहीं कहाँ बैठे हैं, और ये हम दोनों की मस्ती। लेकिन ये सब खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि हमें उत्तम नगर में मेट्रो चेंज करनी थी। अपनी खाला जान का वेट कर रहे थे हम। मेरी सोनीपी की सासू माँ वो भी आने वाली थी, तो उनके लिए मेट्रो चेंज करनी पड़ी। तो हम पहले उतर चुके हैं स्टेशन पे, लेकिन उतरते के साथ हमने क्या देखा, हो रही है खूब तेज़ बारिश और यहीं से मूड ऑफ होना शुरू। और यहाँ हम लोग मेट्रो चेंज करने के लिए चल रहे हैं और यही डिस्कस कर रहे हैं कि बारिश में हम कैसे एंजॉय करेंगे, क्या करेंगे। बट कोई बात नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ये देखो आफरीन बहन, बारिश होने लग गई। हम फिर भी एंजॉय कर लेंगे। अब जल्दी नींद खुल जाएगी। हो जी, बारिश हो रही है। रजब, बारिश हो रही बेटा, तेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौसम अच्छा हो जाएगा वो थोड़ा चला है ना मेरे को। एक और प्रॉब्लम, मेट्रो से उतर के हमें रिक्शे नहीं मिल रहे थे, तो हमें एक ही रिक्शे में सबको बैठना पड़ा। सफाई की गारंटी तो छोड़। ये देखो, हम एक रिक्शे में इतने बंदे। तो फाइनली हम लोग दरगाह पहुंच चुके हैं, निज़ामुद्दीन शाह पीर बाबा की दरगाह। बहुत मशक्क़त के बाद दरगाह पे थी बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा भीड़। और ये जो आप हवाएं देख रहे हैं, ये कूलर की हवा है, नेचुरल नहीं है। हम लोग तो ये कूलर की हवा देखकर यहीं इस कोने में बैठ गए थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तबरुक चढ़ाने के बाद हम यहाँ रेस्ट कर रहे थे। और आफरीन की शक्ल देखो, क्योंकि बेचारी हवा खाने बैठी थी और उसके सामने सब लोग खड़े हो गए, तो उसके पास कूलर की हवा ही नहीं आ रही। हमने फिर से ऑटो ले लिया है क्योंकि अब हम जा रहे हैं दूसरी दरगाह, जो है मटका शाह पीर बाबा की दरगाह। तो गाइस, ये है मटका पीर की दरगाह। कई सारे लोगों को तो दरगाह पता भी नहीं है। निज़ामुद्दीन ज़्यादा पता है, ये दरगाह कम पता है। बट हम अक्सर आते हैं, जब भी निज़ामुद्दीन आते हैं इंशाल्लाह हम यहाँ भी हर बार आते ही हैं। और मुझे तो दिल से बहुत यकीन है क्योंकि मैं जब भी यहाँ से कोई मन्नत की है, मैं कभी खाली हाथ वापस नहीं गई। वहीं पे रखना है। अब हो गया था लंच टाइम, तो हमने भी अपना खाना निकाल लिया था, पास्ता, पकोड़े, खिचड़ी वगैरह। और यहाँ पर ज़्यादा क्राउड नहीं होता है इस वाली दरगाह पे, तो बड़ा सुकून होता है। तो यहाँ बैठ के इंसान आराम से खाना खा सकता है। और यहाँ मैं भी आराम से अपने पकोड़े एंजॉय कर रही हूँ। आफरीन कितना खाएगी? आफरीन मत खाओ, डाइटिंग कर ले। इससे पहले तो 3 कटोरी और खाया है। 3 कटोरी किसके? और नगमा अपनी की 4थी कटोरी है, जन्नत की 3री कटोरी है। अब जन्नत तो कटोरी खा ली, अम्मी नहीं खा रही हैं। अम्मी का पेट भर गया पकौड़े से। यहाँ पे अप्पी जान खा रही हैं। खाला, अरे मैं कह रही खाला शर्मा क्यों गए ऐसे करके? खाला यहाँ अच्छा लग रहा है ना? हाँ, सही लग रहा है। क्या खा लिया जल्दी? तबरुक खा लिया। खाना खा के हम लोग थोड़ी देर यहीं रेस्ट करने लगे क्योंकि बाहर थी बहुत ज़्यादा गर्मी। और इतनी बारिश होने के बाद भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी रजब को, जो सुबह सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था पिकनिक पे आने के लिए। तबीयत भी ठीक थी, अब उसे दिक्कत हो रही थी गर्मी की वजह से। और अब हम निकल चुके थे इंडिया गेट के लिए, और बारिश के कीचड़ की वजह से हमें ऑटो नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से फिर से हम एक ही ऑटो में बैठे और जन्नत को तो सीट भी नहीं मिल रही थी। तो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं इंडिया गेट। पहले हम चिल्ड्रन पार्क की साइड जाएंगे और फिर इंडिया गेट जाएंगे। और यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी है। हाँ, और मैं नंगे पैर घूम रही हूँ। ये देखो मेरी चप्पल मेरे हाथ में, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। और मैं मोस्टली यही करती हूँ। 1 मिनट, जब मैं कंफर्टेबल नहीं होती चप्पल पहन के, तो मैं चप्पल हाथ में ले लेती हूँ और फिर नंगे पैर चलते, चाहे वो रोड ही क्यों ना हो, क्योंकि हम पैदाइशी बेसर हूँ।
ये मेरी अप्पी जान क्या करना चाहती हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये कुछ भी करती हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। और फाइनली हमें मिला एक टाइटैनिक और हमने लिए इसके साथ बहुत सारे फ़ोटो। और फिर हम पहुँच चुके हैं चिल्ड्रन पार्क में। अब हम बैठने की जगह ढूँढेंगे। बैठने की जगह मिलते ही हम लोग फिर से अपना बचा कुचा खाना ख़त्म करने में लग गए हैं, चिप्स वगैरह, पास्ता वगैरह। और उसके बाद हम बच्चों को लेके निकल गए थे घुमाने के लिए कि पहले बच्चों को पूरा पार्क घुमा देते हैं। बेटा बेटा ता मम्मी बाय, पहले झूला झूलना फिर बाय कर लेना। इसका हाथ पकड़ो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इसकी जगह पे है तो होता ना, वो नहीं चलता। काटा है, लाल लाल पड़े पैर, लेकिन वो माइंड नहीं करते इतना। गोदी में उठा ले, गोदी में। अब सामने स्टार्ट। But only 4 little ducks came back. 1, 2, 3. था जैसे ही दूध वाली बोतल आई चॉकलेट वाली, इस बंदे में जान आ गई। ये देखो, अभी ये बंदा लेटा हुआ था, अभी उठ के बैठ गया। बच्चों को हम घुमा के लिए आए हैं और अब हम सारे जाएंगे खुद घूमने के लिए और झूला भी झूल के आएंगे। तो चलो। आ जाओ। जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Every moment I'm having a blast, singing oh oh, living every day like it's your last, singing oh oh, living for today, letting go of the past, singing oh oh. हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं। हर तुरुत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूजे से कहें यूं। ये बातें छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आँखों से लगाना कभी ये पहले खाओ फिर घूमो, फिर खाओ फिर घूमो और फिर खाओ, है ना। और जल्दी उठ लो क्योंकि भगाया जा रहा है। चिल्ड्रन पार्क बंद होने का टाइम हो गया था, तो हमने सोचा अब हम इंडिया गेट घूमते हुए जाएंगे। और यही थी हमारी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि यहीं पे हम हो गए परेशान। और वो क्यों हो गए मैं आपको आगे बताती हूँ। अरे अरे अरे, मैं खेलनी हूँ। ये फिर लेटे हैं। इंडिया गेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एग्जिट गेट ढूंढने में, क्योंकि एंट्री तो बहुत सारी हैं बट एग्जिट गेट इन्होंने अब एक कर दिया है, जो कि पहले कई सारे थे, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉपर ना डायरेक्शन दी जा रही थी, ना उन्हें पता था। एग्जिट गेट कहीं मिल नहीं रहा था। बाहर की छोटी छोटी शॉप्स भी इन्होंने हटा दी थी। अंदर का ही कैफेटेरिया ओपन था जहाँ चीज़ें कॉस्टली थी। तो पता नहीं ये प्रॉब्लम मुझे आ रही थी और लोगों को भी आ रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी रज़ब को, क्योंकि इतना दूर दूर चलने के बाद भी एग्जिट ना मिलने की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो अगर कोई जाता है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पहले पूरा गाइडेंस लेके तभी जाए, क्योंकि मेरा तो इरादा अभी नहीं है फ़िलहाल जाने का। और फाइनली हम घर पहुंच गए थे इतनी मशक्क़त के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद में, और थक गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो मैं रेस्ट करने घर आते मैंने फिर से खाया पास्ता विद कॉफ़ी, और अब खाना खाने की बिल्कुल अच्छा नहीं है।
तो कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन। काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी करी लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करी, बट ठीक है, लाइफ है, चलता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो कोई बात नहीं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जुनू सा जीने में जुनू सा सीने में एक जुनून एक दीवानगी हर तरफ है बेखुदी 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 हर तरफ कहे हल्के हल्के ये रंग झलके झलके जो किससे है कल के भुला दे कोई हौले हौले मेरे दिल से बोले किसी का तो बोले चल जाने दे कोई जादू गस्तो मजा है ले माँ रम्मैलो काली ओडाली गस्तो मजा है ले माँ रम्मैलो काली ओडाली ओ हाँ ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा।